हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, टेक केयर। माई सेल्फ सोनू कुमार। चलिए, ऑडियो वीडियो सब सही है, देख लिया जाए। ओके, सब सही है। चलिए तो देखते हैं, फिर से हम लोग एक नए वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित हो चुके हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके लिए? 12th क्लास के लिए, जिनका BSEB का बोर्ड एग्जाम है, उनके लिए वेरी 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 मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। जो बच्चे मिस कर गए उन्हें बहुत ही दिक्कत होने वाली है। ठीक, तो पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद लास्ट में एक दो दोस्त की सच्ची कहानी मैं बताने वाला हूँ आज, जिससे कि आपको बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है दोस्तों, आपके पास 15 डेज टाइम है। अच्छी अच्छी चीज़ें कंटेंट को पढ़े जो पूछने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको कल या परसों जितने भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आने वाले एग्जाम में हैं क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन हम आपको बता देंगे। ठीक है, कल या परसों उतने क्वेश्चन की आप तैयारी कर लेते हैं अगर, तो आपका 85% नंबर फिजिक्स में कोई नहीं रोक सकता है। 85 से अबव आएगा। जितने क्वेश्चन हम अगर बताते हैं उतने क्वेश्चन शॉर्ट की आप लोग तैयारी कर सकते हैं, तो बहुत है। ठीक है, उसका तो हम आपको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि खुद से तैयारी कीजिए भाई। हम आपको लेकिन क्वेश्चन बता सकते हैं कि इतने क्वेश्चन में से ही आपको एग्जाम में आएंगे, और वही क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो इतना चीज़ें आप लोग के लिए हम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सारे आंसर हम आपको दे देंगे तो फिर मज़ा नहीं, क्योंकि हम अपने जो क्लास के बच्चे हैं उन्हीं को सारी चीज़ें देते हैं। लेकिन सभी बच्चे मेरे लिए समान हैं, तो आपको मैं क्वेश्चन बता सकता हूँ, समझे ना। अगर जिनको आंसर चाहिए वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, ठीक ना, मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आपको आंसर मिल सकता है। ठीक है, 9097222008 नंबर है मेरा, व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक नंबर, समझे ना, इंस्टाग्राम नंबर, जो समझिए सब चीज़ इसी से है। ठीक है, कोचिंग का नंबर, सब चीज़ है, टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से मैसेज कीजिएगा तो उसका सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ अब हम लोग शुरू करें दोस्तों। सभी रेडी है? रेडी? चलिए रेडी। तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय कर्व सरफेस, मैग्निफिकेशन को प्रोड्यूस किया जा रहा है किस पे? कर्व सरफेस पे। मैग्निफिकेशन में हम रिफ्लेक्शन चैप्टर में बताए हैं, तो यहाँ भी उतने डीपली में हम नहीं बताएंगे, समझे ना। एक एक चीज तोड़ तोड़ के तो नहीं बताएंगे, क्योंकि वहां बताए हैं। तो आप पीछे वाला रिफ्लेक्शन का वीडियो देखिए मैग्निफिकेशन का, वहां आपको बहुत ही तोड़ तोड़ के बताया गया है, एक एक चीज तोड़ तोड़ के बताया गया है। और आपका एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको एक कंपटीशन के लिए तो बताया नहीं जा रहा है, ठीक है, कि आपको यहाँ पे डीपली डीपली में बताया जाए, और उतना टाइम भी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें आपको एग्जाम में लिखने के लिए बताई जा रही है कि कैसे लिखना और कितना लिखना। ठीक है, तो पूरे डीपली में बताना, यहाँ समय की बर्बादी होगी आप लोगों की भी और मेरा भी। ठीक है, जब कंपटीशन वाले बच्चे पढ़ते हैं तो उनको सारी चीज़ें डिटेल में बताई जाती है, एक एक चीज़ तोड़ तोड़ कर हम बताते हैं। जैसे कि यूट्यूब पे भी अगर आपको देखिएगा, रिफ्लेक्शन का पूरा चैप्टर, रिफ्लेक्शन पूरा चैप्टर का वीडियो हम डाल चुके हैं, ठीक ना, लगभग 14 लेक्चर में, 13 लेक्चर में, समझे ना। तो 13 लेक्चर अगर आप अटेंड करते हैं तो उसमें पता चलेगा कि हम कितना एक एक चीज़ को टोटल के समझाते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसलिए नहीं उतना डीपली में हम समझा पा रहे हैं, क्योंकि आपको एग्जाम है, एग्जाम में लिखना है, इसलिए हम थोड़ा कम ही आपको तोड़ नहीं रहे हैं, समझा तो रहे हैं, लेकिन तोड़ तोड़ कर एक एक चीज़ नहीं बता रहे। ओके, और इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि पहले बता चुके हैं। इससे रिलेटेड जो टॉपिक है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में कोई फर्क नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, समझे ना। परावर्तन अपवर्तन, समझे, बिहार बोर्ड वालों के लिए रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, परावर्तन अपवर्तन। ठीक है, मैग्निफिकेशन इसका निकलना है, कर्व सरफेस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कर्व सरफेस है, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ पे हम क्या रख दिए? ऑब्जेक्ट को रख दिए। ठीक है, क्या रखे हैं दोस्तों? ऑब्जेक्ट को रखे हैं, इसका हम नाम रख लेते हैं ए बी, ये ऑब्जेक्ट है तो वो रख लिए। ठीक है, यहाँ से ये गुजरेगा तो सेंटर से होकर गुजरता है, तो सेंटर से होकर गुजरेगा तो ये कहीं ना कहीं फिगर बनेगा, तो ये फिगर यहाँ बन रहा है, ठीक ना। तो इसको हम आई माने हुए, इमेज बना है तो क्या मानेंगे? आई मानेंगे। ठीक है, इसका नाम हम लोग ए पी रखे हुए हैं,
तो ये ए डैश हो जाएगा और ये बी नीचे आ गया तो बी डैश। समझे ना दोस्तों, ए बी माने हुए हैं तो अगला जब इमेज बनता है तो हम लोग क्या मानते थे, ए डैश बी डैश। ठीक है, रिफ्लेक्शन चैप्टर सभी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो जल्दी से आप लोग जाके थोड़ा फास्ट वे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ओ से और पी तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, यू, और पी से सी तक की दूरी को आर। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना, और पी से आई तक की दूरी को भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग मैग्निफिकेशन में पढ़ चुके हैं। एम इक्वल टू होता है हमारा साइज ऑफ इमेज, क्या होता है, साइज ऑफ इमेज बटा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है दोस्तों, साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिख रहा है सभी को। तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा साइज ऑफ इमेज क्या है, बोलिए, ए डैश बी डैश है, क्या लिखेंगे, ए डैश बी डैश। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ए बी, क्या लिखेंगे, ए बी। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम क्या टिप्पणी में आपको समझाएं। ठीक है, समझ रहे हैं। अब चलिए इसमें हम लोग निकालते हैं टेन थीटा। थीटा यहाँ है तो टेन थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बटा ए सी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बी बटा ए सी, समझे ना। ए बी बटा ए सी। टेंशन लीजिए, थोड़ी सी खांसी हो चुकी है, दवा लिए हैं और उसी दवा का परफेक्ट है कि आपको हम लेक्चर दे पा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम है तो ऑफलाइन वालों को भी अभी तो कोरोना आ चुका है ना, फिर से कोचिंग वोचिंग बंद हो चुके हैं, तो क्लासरूम बंद पड़ी हुई है, तो फिर उनको हम ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ भी दवा लेना पड़ रहा है, समझे कि नहीं। तो ए बी बटा ए सी, टेन थीटा इक्वल टू ए बी बटा ए सी। ठीक, तो फिर लिखेंगे हम लोग, दिख जाएगा यहाँ, नहीं दिखेगा, यहाँ लिख लें। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए डैश बी डैश बटा ए डैश सी। ठीक है, इसी का रख लेंगे तो ए डैश क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए ना, ए डैश सी, ए डैश बी डैश, ए डैश सी। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, किसी को भी दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, एक एक चीज हम बता रहे हैं। ठीक ना, अब देखिए यहाँ लिख देते हैं एक टर्म और, तो ए बी बटा ए सी, ये वाला टर्म टेन थीटा बाई टेन थीटा करेंगे तो, और इक्वल टू ए डैश बी डैश बटा ए डैश सी। ठीक है, दिख रहा। अब आगे बढ़े हम लोग, इधर आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं। ठीक ना, समझ रहे हैं। चलिए, तो इसको अब करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, ए बी बटा ए सी और ए डैश बी डैश ए डैश सी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक ना, तो ये ए डैश सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए डैश सी बटा ए सी, ए सी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये ऊपर चला जाएगा और नीचे का नीचे रहेगा। ठीक है, ए डैश सी, और ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू ए डैश बी डैश इक्वल टू ए बी। समझे दोस्तों, समझ रहा है, दिख रहा है ना। चलिए, अब लिखेंगे हम लोग एम इक्वल टू लिखेंगे, क्या देखिए, एम इक्वल टू हमारा आ चुका है, ए डैश बी डैश ए बी आ चुका है ना। तो ए डैश सी बटा ए सी को हम लोग क्या लिख लेंगे, एम, क्योंकि इतना का वैल्यू क्या है, ए डैश बी डैश ए बी, एम का वैल्यू आया हुआ है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों, ठीक ना। अब बस एक चीज है, रुकिए थोड़ी सी रुकिए, नहीं गलती किए, सॉरी यार। देखिए इतना का वैल्यू ना एम आया है हमारा, कितना का, इतना का वैल्यू क्या है, एम आया है। ठीक है, तो इसको हम इधर ला लेते हैं, तो ये एम इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, समझ रहा है, दिख रहा है ना। ठीक है, दिख रहा है, ए डैश सी बटा ए सी, आप सही हुआ। ठीक ना, चलिए अब लिखेंगे फिर एम इक्वल टू, क्या लिखेंगे, एम इक्वल टू माइनस ए डैश सी को हम लोग क्या लिखेंगे, बी माइनस आर बटा माइनस यू प्लस आर। ठीक ना दोस्तों, ए डैश सी, देखिए दोस्तों, ए डैश सी, ठीक है, v माइनस क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक v है, ये पूरा v है यहां से यहां तक, समझे ना, क्या है, ए डैश सी
हमारा क्या है, यहाँ आधा भी है और ये पूरा भी है, तो भी में से अगर हम लोग माइनस आर को कर देते हैं तो इतना डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा। पूरे में से इतना को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम लोग, मान लीजिए देखिए यहाँ पे इतना दूरी तय करना है, इतना ही तय करना है, और दूरी पूरा कितना है, इतना है, ठीक है। तो इसमें से पूरे में से इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो इतना का दूरी नहीं निकल जाएगा, तो इसको हटा देंगे तो ये इतना पता चल जाएगा। तो वही चीज हम लोग किए हैं, तो भी माइनस पूरे भी और माइनस आर को हटा देंगे तो इतना का दूरी आ जाएगा, तो वही चीज। उसी तरह हमारा ए सी है, तो ए सी देखिए कहाँ है, ए सी, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, यू है हमारा, और ये क्या है, आर है। तो इसको और इसको जोड़ देंगे हम लोग, क्या कर देंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी आ जाएगा। तो यू हमारा माइनस होता है साइन कन्वेंशन के चलते, तो माइनस यू प्लस आर हो गया, समझे ना। यहाँ तक समझ में आया सभी को। अब देखिए, अब लिखेंगे m इक्वल टू, ठीक है, r माइनस v, ये पहले लिखे या बाद में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, r और क्या हो जाएगा, ये माइनस u। अब ये अच्छा दिख रहा है, इसलिए चलिए इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक ना। अब लिखते हैं फ्रॉम क्या, फॉर्मूला, फ्रॉम फार्मूला, ठीक ना दोस्तों। तो μ2 बटा क्या हो जाएगा, v माइनस μ1 बटा u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटा r, जो हम लोग पिछला ही किए हैं उसमें सॉल्व किए थे, समझे ना। इतना रिजल्ट आया था ना हमारा फाइनली रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट उतना आया था, किसका बोलिए, किसका रिजल्ट आया था, क्या चीज किए थे हम लोग, रिफ्लेक्शन बाय सिंगल कर्व सरफेस निकाले थे। तो फाइनली रिजल्ट ये आया था, जिसको हम आपको बोले थे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही तुमको प्रूफ करने के लिए देगा, समझे कि नहीं दोस्तों। सभी को समझ में आ रही है मेरी बातें कि नहीं आ रही है, बोलिए। आना चाहिए यार, क्यों नहीं आ रही है, आ रही है, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, तो ये रिजल्ट हम लोग पहले चलाए हुए हैं, तो हम इसको करेंगे क्या, फ्रॉम 1 एंड 2 हट जाना चाहिए, फ्रॉम 1 एंड क्या 2, ठीक है दोस्तों, सभी को समझ में आ रही है। चलिए जब 1 और 2 को रखेंगे, ये 1 हुआ और ये 2 हुआ, ठीक ना। तो इसको अगर हम लोग रखेंगे तो हमारा आ जाएगा फाइनली रिजल्ट निकल के। आप लोग इसको कटाते रहिएगा इक्वेशन को, हम डायरेक्ट रिजल्ट को लिख देते हैं, ठीक ना। μ2 भी, ठीक है, VBI क्वेश्चन है, मोस्ट VBI, मोस्ट VBI है समझे दोस्तों, क्या है, मोस्ट VBI क्वेश्चन है, समझ रहे हैं। चलिए तो ये रिजल्ट हमारा क्या आ गया, m आ गया इक्वल टू μ1 इंटू v बटा μ2 इंटू v, समझे कि नहीं। इसको आप लोग कटाइएगा आराम से, वैल्यू इतना आ जाएगा, ठीक ना। अब उतना फिर हम कटाए तो दिक्कत है, कटाने के लिए तो कटा सकते हैं, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा इक्वेशन 1 और 2 सभी को आता होगा सॉल्व करना इक्वेशन, ठीक है, ठीक है कि नहीं दोस्तों, ठीक होना चाहिए, ठीक ना। लिखिए, लिखने के लिए रुके हुए हैं, लिखते रहिए और कहानी सुन लीजिए। देखिए एक श्याम और क्या राज दोस्त थे, क्या थे, श्याम और एक राज दोस्त थे, दोनों किसान थे, क्या थे दोस्तों, दोनों किसान थे, ठीक है। इधर वाला हो गया होगा आप लोग का, इधर खड़े होकर बता देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। हाँ तो राज और क्या श्याम दोनों दोस्त थे और एक किसान थे वो, और बहुत ही मेहनती किसान थे, क्या थे, बहुत ही मेहनती किसान थे वो, बहुत ही मेहनत करते थे। अब वहां पे एक थे बूढ़े आदमी, क्या थे, बूढ़े आदमी थे, जो तो उनकी जो श्याम था बहुत ही मदद करता था,
ठीक ना। श्याम और कौन थे? राजू। नाम क्या रखे भूल भी गए। चलिए श्याम और राजू नाम लिख देते हैं जिससे याद रहेगा। श्याम एंड राजू, ठीक है। ये क्या थे? किसान थे। दोनों बहुत ही मेहनती थे। एक बुढ़े आदमी थे, उनको ये लोग क्या करते थे, श्याम जो था बीज में से अपने दे देता था उनको बोने के लिए, और वो भी बोते थे। तो एक दिन पूछ रहा है राजू कि तुम उस बूढ़े आदमी की मदद क्यों करते हो? तो श्याम का जवाब है, श्याम बोल रहा है क्योंकि वो बूढ़े आदमी जो हैं, वो मार्केट से बीज नहीं ला सकते हैं, ठीक ना, हम इसलिए उसकी मदद करते हैं, ठीक है। तो वहां पे राजू फिर चला जाता है, दोनों दोस्त। अब एक बार क्या होता है, बारिश इतनी होती है कि श्याम और राजू की क्या होती है, फसल पूरी पूरी बर्बाद हो जाती है, ठीक है। अब इन लोग के पास जो अनाज बचा हुआ रहता है, तो वो अनाज क्या करते हैं, खाते हैं, तो अब तक खत्म भी हो जाती है। तो वही बूढ़े आदमी को, बूढ़े आदमी को पता चलता है कि ये लोग का सारा अनाज मतलब कि फसल बर्बाद हो चुका है और अनाज भी खत्म हो गया है। तो वो बूढ़ा आदमी अनाज लेके आता है, इतना सारा अनाज लेके आता है, और फिर श्याम को बुलाता है और बोलता है कि श्याम, तुमने हमें बहुत मदद की है, आज हमारी मदद की तुम्हारी जरूरत है। और वो बहुत सारा अनाज ला के दे देता है और बोलता है, श्याम, अगर तुम्हें कभी भी कितना भी अनाज की जरूरत हो तो तुम हमसे ले सकते हो, क्योंकि ये अनाज तुम्हारी ही देन है, समझे ना। तो इस तरह ये श्याम अपने दोस्त का भी मदद राजू का भी किया, और दोनों अच्छे से खाए पिए रहे। तो इसलिए दोस्तों दूसरे की मदद करते रहनी चाहिए, समझे कि नहीं, दूसरे की मदद करने रहनी चाहिए। अच्छे कर्म आपका अच्छा ही फल देता है, समझे कि नहीं। अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हैं तो अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा, समझे दोस्तों। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को शेयर करें कि आपके दोस्त भी देखें, वो भी एग्जाम में लिखे, आपके अच्छे कर्म अच्छा फल देंगे, ठीक है। उन्हें भी बोले कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे जुड़े आपको VVI क्वेश्चन मिलेंगी। आप जैसे ग्रेजुएशन में जाते हैं, जितने भी बच्चे हैं, फिजिक्स अगर आप लोग लेते हैं तो यहाँ पे ग्रेजुएशन की फिजिक्स मिलेगी आपको यूट्यूब के थ्रू, तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है। तो जुड़े रहिएगा आप लोग। तो जो बच्चे फिजिक्स लेते हैं उनको फायदेमंद है, या उनके छोटे भाई IAC में पढ़ेंगे उनके लिए आगे भी फायदेमंद है, ठीक है। तो आप लोगों का ये भी कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट, टेक केयर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें दोस्तों, क्योंकि ओमिक्रॉन वायरस आया है, ठीक ना। और अपने फैमिली का भी ख्याल रखें, घर पे रहे, यूट्यूब के थ्रू पढ़ते रहें मेरे को, और मेरे चैनल को देखते रहें, और शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, कराते रहें, ठीक ना। और यहाँ पे जैसे ही हमारा मनोबल बढ़ेगा तो आपका भी बढ़ेगा। और ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़े, फिजिक्स बाय SK ठाकुर, या आपका लिंक रहता है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके टेलीग्राम पे जुड़े, और डेली आप लोग टेस्ट मारे ऑब्जेक्टिव का, समझे ना। बहुत ही फायदेमंद होता है टेस्ट, आपका कितना प्रोग्रेस है, कितना तैयारी है, क्या है नहीं है, सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी, ठीक ना दोस्तों। तो चलिए, तो टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई वीडियो। ओके, गुड नाइट, थैंक यू, बाय बाय।